हाय, वेलकम बैक। तो आप लोग का पुनः जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और आशा करता हूं कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप लोगों ने अच्छे से उसको तैयार किया होगा और कुछ अपने आप से आप लोग एक्स्ट्रा भी किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पहला लेसन है जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब क्या होता है? पहले हम जानते हैं जैव होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जैव और अजैव, समझ रहे हो ना? जैव और अजैव मीन्स सजीव और निर्जीव। तो सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं? ओके, तो बताइए आप लोग, शायद आप लोग जानते भी हैं अच्छे से। व्हाट इज़ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है? वैसे तो सामान्य बोलचाल भाषा में हम लोग यही जानते हैं कि जिसमें जीव पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं पाया जाता उसे निर्जीव कहते हैं। अधिकतर लोग यही कहेंगे, अधिकतर लोग यही जानते हैं। लेकिन क्या है, डेफिनेशन सही नहीं है। इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। आई एम नॉट एग्री विथ यू। इट्स ओके। लिविंग थिंग्स क्या होता है, सजीव क्या होता है, वही हम लोग पहले जानते हैं जैव होता क्या है, अर्थात सजीव कहते किसको हैं। ठीक है, तो सजीव जो होता है हम लोग कह सकते हैं कि जो गति करते हैं, जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें उत्सर्जन होता है, जिनमें प्रजनन होता है, ये सब क्रियाएं जिसमें होता है उन्हें सजीव कहते हैं। अर्थात सुनिएगा, ठीक है, जो गति करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, ठीक है, जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, आदि क्रियाएं जिनमें होती हैं उन्हें सजीव कहते हैं। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे भी कहेंगे जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें कैसे हम जानेंगे कि ये गति करते हैं या श्वसन करते हैं? देखिए, गति करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं, ये श्वसन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब क्रियाएं तो ठीक है, लेकिन बट उसमें वृद्धि तो होती है। ठीक है, वृद्धि होती है ना। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे भी क्या हैं? सजीव हैं। तो ये सब क्रियाएं अर्थात श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, गति, प्रजनन, वृद्धि, ये सब क्रियाएं जिनमें होती है उन्हें सजीव कहते हैं, और जिनमें सब क्रियाएं नहीं होती उन्हें निर्जीव कहते हैं। चलिए, ये तो था सजीव और निर्जीव। ये फिलहाल हम लोग का टॉपिक का नहीं था, लेकिन जैव आ गया तो मुझे बताना पड़ा। अर्थात तो जान लेते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है, अर्थात कह सकते हैं व्हाट इज़ द लिविंग थिंग्स प्रोसेस, अर्थात जैव प्रक्रम क्या है। देखो, जैव प्रक्रम क्या है? ये वह प्रक्रम होते हैं जिनमें सजीव जो है जीवित रहने के लिए, ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब जीवों को जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं करता है, ठीक है, सजीव जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है, अर्थात लिविंग्स प्रोसेस कहा जाता है। सजीव जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये हम लोग सामान्य बोलचाल भाषा में कह सकते हैं, अर्थात किताबी लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। अगर ये ना समझ में आए तो मैंने जो बताया था कि जीव को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जो भी क्रियाएं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। या वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है।
ठीक। तो वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये मेरा रफ है सॉरी। तो वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब वह सभी प्रक्रियाएं हैं क्या, वह सभी प्रक्रम हैं क्या, इसको जान लेते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। इसके अलावा भी नियंत्रण और समन्वय हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, इसमें है नहीं। इसमें से हम लोग को पढ़ना है श्वसन, पोषण, वाहन और उत्सर्जन के बारे में। मतलब यही सब क्रियाएं जो हैं, पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन, यही क्या हैं? जैव प्रक्रम है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोषण की, श्वसन की, वाहन की और उत्सर्जन की। तो ये सब क्रियाएं जिनमें होता है, जीवों में जो होता है सब क्रिया, भाई क्या कहता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं आप लोग बताइए। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं पोषण, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि जो हम पूरे दिन भर जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उन्हें पोषण कहते हैं, बट ये सही नहीं है। ठीक है, सही है बट 100% नहीं सही है, मुश्किल से 10% सही है। तो पोषण होता क्या है? देखिए, पोषण होता क्या है, जिसे हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन के बाद ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का प्रयोग जो हम कार्य करने में करते हैं वही कहलाता है पोषण। मीन्स भोजन को ग्रहण किए, उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा का प्रयोग जो कार्य करने में किया जाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक, हाँ, क्या है पोषण? क्या है देखिए, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये भी ठीक है और मैं जो बताया वो भी ठीक है। क्या? भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में करते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद भी रहेगा, कभी भूलेगा भी नहीं। मीन्स देखो क्या होता है, भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इट्स अ वेरी इजी, आई अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए। पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक विषमपोषी पोषण होता है। आप लोग जानते भी हैं स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? आप लोग कहेंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो सजीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। हम लोग यही पढ़े हैं। हाँ, सही भी है। चलिए देख लेते हैं स्वपोषण क्या होता है। देखो, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह सभी जीव जो, समझ रहे हो ना, वह सभी जीव जो अपने आसपास के वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने आसपास के वातावरण का मतलब से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण। मीन्स ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने आसपास के वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसे ये जो भोजन प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसकी सूर्य का प्रकाश होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, क्लोरोफिल होता है। इन सब क्रिया वहाँ पे क्रियाएं करते हैं, क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग बताइएगा।
अब विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण क्या है, मतलब आप लोग डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे शेर क्या करते हैं, किसी अन्य जानवर को, हिरन उरन को मारते हैं और मार के खाते हैं। अर्थात ऐसे जो जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी पोषण। से शेर, बाघ, मानव, ये सब क्या है? विषम पोषी है। और स्वपोषी में कैसे हरे शैवाल हो गए, कुछ कवक भी हो गए और कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब वक्त है।